गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप सभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा शानदार अपडेट लेके आ चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर आपको बैक टू बैक शानदार अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को स्टार्ट कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा है, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। पाई नेटवर्क के जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं। और आज की वीडियो उन सभी पाइनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो पाई को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बात की जा रही है कि पाई किस तरीके से अपने आप को आगे का विजन बना के चलता है। और ये जो स्टोरी चालू हुई है, अभी से चालू नहीं हुई है, बहुत पहले से चालू हो चुकी है, जो अब आप रियलिटी में देखते हो और आने वाले समय के अंदर ये और ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और किस तरीके से पाई फोन से माइन किए जाने वाला जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। यहाँ पे बात बिटकॉइन की भी की जा रही है, बट यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि बिटकॉइन किस तरीके से अभी ग्रो कर चुका है और पाई किस तरीके से ग्रो करने वाला है। आप इस वाले फुटेज में ध्यान ध्यान से देख पाओगे। आपको यहाँ पर डॉक्टर निकोलस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे लिखा है, डिड यू नो दैट इन 2011 की बात है, आप सभी को पता है उस टाइम पे बिटकॉइन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से आ चुका था। ठीक है, वैल्यूएशन उतना खास नहीं था, बट वो मार्केट के अंदर आ चुका था। और बात की जाए किसने क्रिएट किया था, उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। ठीक है, लेफ्ट द स्पॉटलाइट, यही नाम रह गया था जो रिसर्च में एक्सपर्ट्स द्वारा निकल के आया है, सतोशी नाकामोटो। इसकी स्टोरी आप सबने सुनी भी होगी। और ये नेम कोई रियल नेम नहीं है। रियल नेम का मतलब इसमें प्रॉपर ऐसा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि यही हैं जिन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, सतोशी नाकामोटो के नाम पे हमें बहुत सारे मतलब बिटकॉइंस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे लिखा भी गया है, व्हेन बिटकॉइंस क्रिएटर क्वाइटली वैनिश, बिटकॉइन के जो क्रिएटर थे एकदम से गायब हो चुके थे। अनदर जीनियस वाज ऑलरेडी क्रिएटिंग समथिंग। ठीक है, एक और जीनियस हैं जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, इन्होंने अपना टाइम लगाया एक नई चीज को क्रिएट करने में। ठीक है, वो नई चीज क्या है, वो है निकोलस वॉज बिजी स्केचिंग द डीएनए ऑफ एन एआई नर्वस सिस्टम। निकोलस कहाँ पे बिजी थे, क्या स्केच करने में बिजी थे, डीएनए। डीएनए को समझ रहे थे एआई नर्वस सिस्टम का, जो कि आज के टाइम पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हो। 2023-24 के अंदर आपने देखा था किस तरीके से एआई मार्केट के अंदर आया था, चैट जीपीटी ने किस तरीके से धमाल मचाया था। और अभी आप देखोगे कि चीजें और ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, बट पाई नेटवर्क के फाउंडर ने ये चीज बहुत पहले ही देख रही थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि 2025-26 तक ही इनकी लिमिटेशन जो थॉट प्रोसेस है वो सीमित है, ऐसा नहीं है। इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो लिमिटेशन ऑफ थॉट है वो बहुत ज़्यादा आगे तक है, क्योंकि इसमें जो इनकी लिमिट है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे तक हमें देखने को मिल जाती है। इसीलिए इन्होंने, आप सोचो कि एकदम से चीज़ों को स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अगर इन्होंने एकदम से स्टार्ट करना होता तो कब का स्टार्ट कर चुके होते। इन्होंने जब स्टार्ट भी किया तब भी इन्होंने 6 साल प्रॉपर लगाए माइनिंग को लेके। और अभी आप सभी को पता है कि माइनिंग चालू है, बट पहले के मुकाबले अभी माइनिंग कम है। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि पाई कॉइन को कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है कि लिमिटेड रखा जाए अभी के हिसाब से। और ये हो सके कि जितने भी पाइनियर्स पाई के साथ जुड़ रहे हैं वो रियल लेजिट पाइनियर्स जुड़ सके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि क्या बेसिकली इनका फ्यूचर है। और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है। निकोलस कोकलिस करके हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसिकली प्रोफेसर थे और वहाँ से इन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह भी अपनी कंप्लीट करी थी, जो कि यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप इस फुटेज में देखोगे माइकल सेलर करके हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि पिक्चर कैप्चर हुई है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इनको बेसिकली रिपोर्ट किया गया है, वहाँ पे देखा गया है। और ये बेसिकली सुन क्या रहे हैं, हेल्प द एडवांस स्ट्रेटेजी बिटकॉइन रिजर्व बिल। बिटकॉइन रिजर्व बिल के बारे में बेसिकली सुन रहे हैं, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में बिटकॉइन के बिल्स हैं। ठीक है, आई मीन बिटकॉइंस है। बिटकॉइन के बिल तो बेसिकली वो जो सर्कुलर होता है उसको पास करने की बात की जा रही है। इनकी कंपनी का नाम ब्लैक रॉक करके है और आपने सुना होगा इनकी कंपनी के बारे में। और इन्होंने शुरू से ही, जब बिटकॉइन बहुत कम वैल्यूएशन का था तब से इन्होंने बाय करना स्टार्ट किया था। जब $18 $16 था उस टाइम पे इन्होंने बाय करना स्टार्ट किया था। और अभी रिसेंटली भी इन्होंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर बिटकॉइंस को बाय किया है। इनकी जो कंपनी है जितना प्रॉफिट बनाती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट इनका बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता है।
मतलब इनके पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी में बिटकॉइंस है और बिटकॉइन का वैल्यूएशन जिस तरीके से ऊपर जाता है उस तरीके से इनको बेनिफिट होता है। और जो टोटल इनको बेनिफिट होता है वो इनकी कंपनी का कहीं न कहीं कंपेयर आप करोगे तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन का वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक्चुअल जो इनकी कंपनी है वो उतना रन नहीं कर पा रही प्रॉफिट के मामले में, रन तो कर रही है बट प्रॉफिट के मामले में उतना रन नहीं कर पा रही जितना इनका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप समझ पाओगे कि क्रिप्टो करेंसी कितना पावरफुल है। मतलब एक्चुअल जो आप बिज़नेस कर रहे हो वहाँ से उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो कहाँ से रहा है? इन्वेस्टमेंट से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिज़नेस मत करो या आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि आप अपने जो भी अर्निंग्स होती है, प्रॉफिट होते हैं, उसको कहाँ पे सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो और वो इन्वेस्ट तभी आप कर पाओगे जब आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होगी और यही नॉलेज ये बना के चल चुके हैं। क्योंकि अभी बिटकॉइन का वैल्यूएशन हाई है पर फिर भी ये बाय कर रहे हैं और अभी के टाइम पे आप देखोगे पाई का वैल्यूएशन डाउनफॉल में और लोग लगे हुए हैं सेल करने में कि इसे सेल करके हटाते हैं, क्या पता ज़ीरो चले जाए। तो आप समझ पाओगे डिफरेंस कितना ज़्यादा है। एक तरफ आप देखोगे हाईएस्ट वैल्यूएशन पे भी एक अच्छा खासा बिज़नेसमैन बाय कर रहा है और यहाँ पे कम वैल्यूएशन पे भी चीज़ों को हम छोड़ के भाग रहे हैं, जो कि अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं ये नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको बिटकॉइन या आपको ये पाई को बाय करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिंपली आप सभी को बता रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है। जो भी नेगेटिव व्यूअर्स हैं पाई को लेके, ठीक है? उनके लिए बता रहा हूँ। बट आपको एक ही चीज़ पे काम करना है, अपनी नॉलेज पे। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, तो आप पाई से क्या, बिटकॉइन से क्या, किसी भी क्रिप्टो से या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बना लोगे क्योंकि आपने सारे रोड मैप्स को जाना है, समझा है, पढ़ा है। और यहाँ पे अगले अपडेट के अंदर आपको देखने को मिलता है पाई बेसिकली क्या आउटपुट देने वाला है। तो मोर यूटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। नाम से समझ में आ रहा है आपको। इकोसिस्टम एक्सप्लोरेशन देखने को मिलेगा, इसमें इकोसिस्टम डे बाय डे ग्रो होगा। इनोवेशन पावर देखने को मिलेगा, अलग-अलग इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल ऐप्स देखने को मिलेंगे जो कि वेब3 से प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है पाई नेटवर्क जो कि गोल्ड स्पॉन्सर कर रहा है टोकन 2049 के अंदर और ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग बन चुका है क्योंकि ये 1 और 2 अक्टूबर को सिंगापुर के अंदर होने वाला है और यहाँ पे फ्यूचर ऑफ वेब3 के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे बड़ी-बड़ी क्रिप्टोस कंपनीज देखने को मिलती है, उसी के अंदर आपको यहाँ पे पाई नेटवर्क भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगले अपडेट के अंदर आप देखोगे किस तरीके से अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर सपोर्ट किया जा रहा है पाई को। मलेशिया का फुटेज आप देख पाओगे, थाईलैंड का देख पाओगे, इंडिया का देख पाओगे और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती है। टोकन 2049 की थोड़ी हम और बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग आ चुकी है। ये 1 अक्टूबर को बेसिकली रिप्रेजेंट करने वाली है, ठीक है? आपको 4 बजे के आसपास का टाइम देखने को मिल जाता है। वो मैं आप सभी को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। तो वहाँ पे इनको जो टाइम दिया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट्स का दिया जा रहा है। उसके अंदर इनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ को लोग आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको घंटे-घंटे दिया जाए। आप समझ पाओगे घंटे देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। 15 मिनट्स के अंदर ही क्या एक्सप्लेन किया जाता है, वो वैल्यू बनाता है और ये अच्छी बात है कि 15 मिनट के अंदर जो भी बात होगी, फालतू बातें तो होगी नहीं। जो भी ऑन पॉइंट वाली चीज़ें हैं, वही जानने को मिलेंगी कि अभी हम क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ों को हम समझ रहे हैं, क्या चीज़ें आने वाले समय के अंदर हमें अच्छा आउटपुट दे सकती है, वो सब यहाँ पे बात की जाएगी। और इससे फ़र्क तो पड़ने वाला है पाई कॉइन के वैल्यूएशन के अंदर। आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये रियलाइज़ कर रहे हैं ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस को और ये समझ रहे हैं किस तरीके से हम रैपिडली ग्रो करवा रहे हैं फाइनेंस को और रैपिडली ग्रो भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पाई ही लगा पड़ा है, बाकी क्रिप्टोज़ भी लगी हुई है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलता है $7 ट्रिलियन इज़ वेटिंग ऑन द साइडलाइन्स। $7 ट्रिलियन की बेसिकली बात की जा रही है जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है जो कि एक साइड पे रखा हुआ है। फेडरल की यहाँ पे बात की जा रही है एफईडी रेट्स कट्स इक्वल्स टू मनी लिव सेफ हेवंस इन सर्च ऑफ हायर रिटर्न्स। ठीक है। बेसिकली ये जो अमाउंट है उसको एक ऐसी जगह पे सेफली रखा जा रहा है जहाँ से एक अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिले, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। टू राइट द यूएस मनी वेव पाई मस्ट गेट लिस्टेड ऑन कॉइनबेस। पाई होना चाहिए लिस्टेड कॉइनबेस पे और ये जो टाइम था कॉन्सेंसस वाला 2025 का, उस टाइम पे कॉन्सेंसस नहीं आई मीन कॉइनबेस ने ही कॉन्सेंसस वाली 2025 की जो प्रॉपर इवेंट हुआ था उसको ऑर्गेनाइज किया था और पाई नेटवर्क के फाउंडर भी वहाँ थे, तो वहाँ पे उनके कनेक्शंस बिल्ड हुए थे। तो कहीं ना कहीं कॉइनबेस पे आपको देखने को मिल सकता है पाई। ठीक है। और ये एक अच्छा मोमेंटम होगा यूएस के लिए और अच्छा मोमेंटम होगा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और पाई भी ओवरऑल से ग्रो करेगा। OKX, STX, बिटजेट आर
जस्ट द बिगिनिंग। ये जो एक्सचेंजेस आपने देखी ओकेएक्स, एसटीएक्स, बिटजेट, ये सब अभी बिगिनिंग है। आने वाले समय के अंदर आपको कॉइनबेस और बाइनेंस भी देखने को मिल सकता है, तो ये भी आप सभी के लिए बहुत एक्साइटिंग है। और यहाँ पे coindex.com की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है, दिस $7 ट्रिलियन कैश पाइल कुड फ्यूल द नेक्स्ट रैली इन बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन। यहाँ पे जो ये अमाउंट रखा गया है, ये आने वाले नेक्स्ट जो रैली आने वाली है, जिसके अंदर आपको जो मोमेंटम देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट का, मतलब कि मोस्टली आपने देखा होगा कि एंडिंग टाइम पे क्रिप्टो मार्केट क्रैश होती है, तो ये जो अमाउंट ऑफ फंड है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बिटकॉइन के अंदर स्पेशली इन्वेस्ट किया जाएगा और बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स होने वाले हैं वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। टोटल मनी मार्केट फंड एसेट इंक्रीज बाय $52.37 बिलियन। 52.37 बिलियन डॉलर्स था, वो कितना हो चुका है $7.26 ट्रिलियन। तो आप देखो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीक का है, एंडेड ऑफ September 3 का देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट। और ये किसके थ्रू बताया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट द्वारा बताया जा रहा है। तो आप समझ पाओगे कि इतना अच्छा खासा जो फंड है वो किस चीज के लिए सेव किया गया है, बिटकॉइन और अदर ऑल्ट कॉइन्स पर लगाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपना पैसा लेके लगा दो बिटकॉइन में या कहीं पर भी लगा दो ऑल्ट कॉइन्स में, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी गवर्नमेंट किस तरीके से क्रिप्टो को समझ रही है, कितनी पावरफुल समझ रही है। वो पावरफुल समझने का रीजन ये है कि उन्होंने बैठ के एनालाइज किया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और इनकी बहुत बड़ी टीम बैठी होती है जो इस चीज़ के बारे में रिसर्च करती है। तो आपको अपनी रिसर्च पे काम करना है और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के करनी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान, मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आप सभी को जाननी है, समझनी है, सीखनी है और अपनी भी पर्सनल रिसर्च करनी है। आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप सभी लोग इतने देखते हो बट टेलीग्राम को फॉलो नहीं करते, तो टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करके फॉलो करना है दोस्तों। वहाँ पर भी आप सभी को अपडेट्स मिलते हैं। वहाँ पे जाके कम से कम 500-600 ही करा दो, वहाँ पे फॉलोअर्स कम है, तो प्लीज़ जाके आप वहाँ पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।